क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बीमारियां वो एक ही परिवार की कई पीढ़ियों को क्यों होती हैं? जैसे किसी के दादा को मधुमेह था, फिर पिता को हुआ, और अब बेटा भी उसी बीमारी से जूझ रहा है। कभी कभी कैंसर, दिल की बीमारी, मानसिक परेशानियां भी पूरे परिवार में देखने को मिलती हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी जैविक वजह है? इसका उत्तर छुपा है हमारे डीएनए में। आज हम जानेंगे डीएनए और वंशानुगत बीमारियों का गहरा रिश्ता, और ये भी, क्या हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। एक, डीएनए और वंशानुगतता का संबंध। सबसे पहले समझते हैं कि वंशानुगतता होती क्या है। हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है, और इसी डीएनए में हमारी सभी आनुवंशिक जानकारी छुपी होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह आधा डीएनए अपनी माँ से और आधा अपने पिता से प्राप्त करता है। यानी माता पिता की सभी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ दोनों ही अगली पीढ़ी को मिल सकती हैं। अगर किसी माता पिता के डीएनए में कोई खराबी या म्यूटेशन है तो वो बच्चे को भी हो सकती है, और यही खराबियाँ वंशानुगत बीमारियों का कारण बनती हैं। 2, वंशानुगत बीमारियाँ क्या होती हैं? वंशानुगत बीमारियाँ वे होती हैं जो माता पिता से संतान में डीएनए के जरिए स्थानांतरित होती हैं। इन बीमारियों का कारण होता है जीन में बदलाव या म्यूटेशन। कभी कभी ये म्यूटेशन जन्म से होते हैं और कई बार पीढ़ियों से चलते आ रहे होते हैं। 3, वंशानुगत बीमारियों के प्रकार। वंशानुगत बीमारियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। किन सिंगल जीन डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। इनमें एक ही जीन के भीतर खराबी होती है। उदाहरण, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। 2, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। इनमें कई जीन और पर्यावरणीय कारण शामिल होते हैं। उदाहरण, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन। 3, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जब पूरे क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है। उदाहरण, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 4, कुछ प्रमुख वंशानुगत बीमारियां। 1, थैलेसीमिया। यह एक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। परिणाम, एनीमिया, कमज़ोरी, थकान। यह बीमारी तब होती है जब माता पिता दोनों में जीन दोष हो। 2, हीमोफीलिया। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता, यानी मामूली चोट भी जानलेवा हो सकती है। यह बीमारी मुख्यतः पुरुषों में होती है, लेकिन जीन माँ के डीएनए से आता है। 3, हृदय रोग, हार्ट डिजीज़। अगर परिवार में हार्ट अटैक, ब्लॉकेज या हाई बीपी की हिस्ट्री है तो अगली पीढ़ी को भी यह खतरा रहता है। यह केवल जीन से नहीं बल्कि जीवन शैली से भी जुड़ा होता है। 4, डायबिटीज़, मधुमेह। ये आजकल सबसे आम वंशानुगत बीमारी बन गई है। अगर माता या पिता को डायबिटीज़ है तो बच्चे को इसकी संभावना दुगनी हो जाती है। 5, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियां भी जीन के जरिए आगे बढ़ सकती हैं, परंतु इनके प्रकट होने में जीवन के अनुभव और माहौल की भूमिका भी अहम होती है। 5, क्या वंशानुगत बीमारियां रोकी जा सकती हैं? यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर ये बीमारियां डीएनए में हैं तो क्या हम कुछ कर सकते हैं। सच ये है कि कुछ बीमारियां रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, और कई बीमारियां समय रहते पहचान कर पूरी तरह टाली जा सकती हैं। 6, कैसे करें रोकथाम। 1, जेनेटिक टेस्टिंग। अगर आपके परिवार में किसी गंभीर बीमारी की हिस्ट्री है तो जेनेटिक टेस्ट करवाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। यह पता लगाया जा सकता है कि आपको कौन सी बीमारी का खतरा है और उसका इलाज पहले से शुरू किया जा सकता है। 2, विवाह पूर्व जांच, कैरियर स्क्रीनिंग। थैलेसीमिया जैसे रोगों में यह जांच विशेष रूप से ज़रूरी है। अगर दोनों पति पत्नी में दोषपूर्ण जीन है तो संतान को गंभीर बीमारी हो सकती है। 3, भ्रूण जांच, प्रीनेटल टेस्टिंग। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जीन की जांच करके बीमारी का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो डॉक्टरी सलाह से सही निर्णय लिया जा सकता है। 4, जीवन शैली में सुधार। डायबिटीज़, हृदय रोग, मानसिक तनाव, ये सभी बीमारियां यदि समय पर खान पान और दिनचर्या सुधारी जाए तो कभी प्रकट ही नहीं होती। 5, योग और आयुर्वेद। आयुर्वेद मानता है कि बीमारियों का मूल कारण दोषों का असंतुलन है। अगर वंशानुगत प्रवृत्ति हो भी तो उसे संतुलित दिनचर्या, योग और औषधियों से दबाया जा सकता है। 7, क्या हम डीएनए बदल सकते हैं? आज के दौर में यह भी संभव है।
क्रिस्पर नाम की एक आधुनिक तकनीक आई है जिससे जीन को एडिट किया जा सकता है, यानी डीएनए में दोष है तो उसे बदला जा सकता है। हालांकि यह तकनीक अभी पूरी तरह आम नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका उपयोग बढ़ेगा। डीएनए हमारे शरीर की नींव है। अगर उसमें कोई दोष है तो बीमारी का बीज जन्म से ही साथ आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लाचार हैं। विज्ञान, चिकित्सा, जीवन शैली मिलकर किसी भी खतरे को मात दे सकते हैं। ज़रूरत है जागरूकता की, समय पर जांच की और समझदारी भरे निर्णयों की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो किसी विशेष बीमारी या जेनेटिक टॉपिक पर बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में।